हाँ तो नमस्कार जी। प्रणाम, बताएं कैसे हैं प्यारे बच्चे। हमको सुने हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात कर रहे थे प्यारे बच्चे क्षेत्रमिति चैप्टर, है ना। और क्षेत्रमिति चैप्टर एक्सरसाइज 13.3, है ना। और क्लास 10वीं का मैथ है ना, एनसीईआरटी मैथ। और सबसे पहले प्यारे बच्चे आज हम लोग बात कर रहे थे यानी कि प्रश्न संख्या 3। और आज हम लोग जो हिसाब पढ़ेंगे 30वां नंबर पढ़ेंगे। तो इस हिसाब को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चे आप सबको सबसे पहले हमने क्या किया था, नियम को फॉलो करवाया था। थोड़ा सा नियम को देखना है। तो नियम का फॉलो क्या था प्यारे बच्चे, सबसे पहले हिंदी को पढ़ना, पढ़कर समझना। हिंदी कहाँ पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, यह जो प्रश्न 3 में जो दिया है हिंदी, इसको पढ़िए, पढ़कर समझिए अपने आप में, और समझ करके उससे फिगर निकलेगा, फिगर निकालना है। इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, 3 नंबर में सबसे पहला नंबर हम पहले फिगर बना देते हैं प्यारे बच्चे। फिगर यहाँ क्या दिया है, फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 1 नंबर नियम का पालन करना होगा। 1 नंबर नियम क्या बोलता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चे आप सबको कि गुरुजी 20 मीटर व्यास है, क्या है, व्यास कितने मीटर है, 20 मीटर है। यह रहा प्यारे बच्चे आपका, क्या रहा, इसका व्यास यानी कि डी, यानी कि व्यास रहा कितना, डी बराबर गुरुजी रहा कितना, 7 मीटर। समझ में आ गया, है ना। और जैसा ऊपर है वैसे क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कहलाता है। समझ में आ गया। तो कह रहा है 7 मीटर व्यास, व्यास 7 मीटर वाला, है ना, 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कुआं खोदा जाता है प्यारे बच्चे, एच बराबर कितने मीटर का, 20 मीटर। समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद कह रहा है कि और खोदने से निकली हुई मिट्टी, यानी कि यहाँ पे अगर हम कुआं को खोदेंगे प्यारे बच्चे, इससे कुआं को खोदेंगे, इससे मिट्टी निकलेगा, मिट्टी निकलेगा नहीं होगा। मान लीजिए यह भूमि है, इस भूमि को हम लोग खुदाई करेंगे, खुदाई करने, और ये कुआं मतलब खुदाई कैसा करना है, कुआं के समान, है ना, यानी बेलन के समान एक जगह खुदाई करेंगे प्यारे बच्चे, जिससे मिट्टी निकलेगा। तो वही कह रहा है कि यानी कि व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं को खोदा जाता है। हमने एक कुआं बना लिया और इसको क्या किया, खोद दिया, ठीक है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी, कुआं खोदने से मिट्टी निकलेगा ही, है ना। मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, है ना, 20 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। यानी इससे जो मिट्टी निकलता है ना प्यारे बच्चे, थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम इसको मिटा दें, ठीक है। इससे जो मिट्टी निकल रहा है प्यारे बच्चे, इसके चारों ओर एक चबूतरा बनाया जाता है, और यह चबूतरा किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का है। समझ में आ रहा है, यस या नो, यस। चलिए, अब यह चबूतरा बनाया गया प्यारे बच्चे, और यह चबूतरा किसके समान है, घनाभ के समान है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यस या नो, यस। चलिए, तो हम लोग ने क्या किए कि एक कुआं को खोदे गुरुजी, कुआं को खोदने के फलस्वरूप मतलब क्या निकला, मिट्टी, और ये मिट्टी से हम एक घनाभ के आकार का क्या बना दिए, चबूतरे बना दिए। समझ में आ गया, क्या बना दिए, चबूतरे बना दिए। और ये चबूतरा का क्या दिया है ना, यानी चबूतरा बनाया गया। चबूतरा को थोड़ा समझना होगा, यह जो बनाए किस आकार का बनाए, घनाभाकार बनाए हैं। समझ में आ गया। यह जो 22 मीटर दिया है गुना 14 मीटर दिया है, तो ये क्या दिया, चबूतरे की माप दिया है प्यारे बच्चे। ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, और ऊंचाई नहीं दिया है। समझ में आ गया। तो यानी कि इसकी जो लंबाई दिया है, किसका, ये जो लंबाई दिया है यहाँ से यहाँ, है ना, किसका, घनाभाकार चबूतरे की लंबाई, लंबाई एल कितना दिया है, 22 मीटर। कितना दिया है प्यारे बच्चे, 22 मीटर। उसके बाद 14 मीटर क्या दिया है, 14 मीटर दिया है, चौड़ाई दिया है, क्या दिया है गुरुजी, चौड़ाई दिया है। यानी कि लंबाई चौड़ाई तब ना ऊंचाई होता है। यानी कि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हुआ प्यारे बच्चे, यानी चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं बी। समझ में आ रहा है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 14 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चे, 14 मीटर। किसका, घनाभ का चौड़ाई हो गया। उसके बाद बोलता है यानी कि वाला चबूतरे बनाया जाता है, यानी इससे मिट्टी जो खुदा गया, है ना, 20 मीटर 22 मीटर लंबा, है ना, और है ना 14 मीटर चौड़ा वाला क्या बनाया गया, एक घनाभाकार चबूतरे बनाया गया है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चे, इस चबूतरा का जो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा, था मेरा मार्कर को ध्यान से देखें आप सब, कहां से कहां तक ऊंचाई ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तो h बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे वाट।
समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से इसको फोकस कर ले प्यारे बच्चे। यानी एक कुआं खोदा गया है प्यारे बच्चे, इस कुआं से निकली हुई मट्टी को, है ना, एक घनाभ के आकार का चबूतरे में क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। घनाभ के आकार बनाना चाहता नहीं, बना भी दिया है, बना दिया है। और इसकी जो लंबाई दिया है प्यारे बच्चे 22 मीटर की है, इसकी चौड़ाई यानी बी जो दिया है 14 मीटर दिया है। और इसका जो ऊंचाई है प्यारे बच्चे, कितना ऊंचा बना, यानी कुआं से जो मिट्टी निकला कितना ऊंचाई है, घनाभाकार चबूतरा बना, यही ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो एक बार वीडियो को आप सब लाइक कर दे। थोड़ा सा अब नियम को भी एक नंबर देख ले। एक नंबर नियम में हमने क्या किया, पूरा कर लिया। अब क्या करना है, हिंदी मान को लिखना है 2 नंबर। हिंदी मान में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हिंदी मान में थोड़ा सा, है ना, अब तो बनाने का प्रक्रिया थोड़ा बदल दिए, चाहे वैसे डिस्टर्ब होता था, इससे फिगर आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। क्या दिया है प्यारे बच्चे, हिंदी का मान लिखिए। तो हिंदी का मान, बेलन का ऊंचाई था, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई था प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर। ये जो ऊंचाई है प्यारे बच्चे, किसका ऊंचाई रहेगा, है ना, बराबर किसका ऊंचाई रहेगा, है ना, ये बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितना था प्यारे बच्चे, बेलन की ऊंचाई क्या था, बेलन की ऊंचाई शायद 14 था, नहीं 20 मीटर गहरा है। बेलन की जो ऊंचाई दिया है कितना है, 20 मीटर गहरा, यानी कि ऊंचाई इसका जो दिया है ना प्यारे बच्चे, ऊंचाई h, है ना, ये कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। कितना दिया है, 20 मीटर। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्या करना है, हमको हिंदी का मान को लिखना है प्यारे बच्चे। क्या लिखना है, हिंदी मान को लिखना है। चलिए सबसे पहले यह बेलन की मीटर को लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बेलना का, बेलना का कुएं की, क्या चीज की, कुएं की। समझ में आ गया प्यारे बच्चे। क्या दिया है, बेलनाकार कुएं का व्यास दिया है। तो हम लोग व्यास से क्या निकालते हैं प्यारे बच्चे, व्यास। तो हमको क्या दिया है, व्यास। तो व्यास, व्यास का मान क्या दिया है, यानी कि डी, डी का मान क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है प्यारे बच्चे, 7 सेंटीमीटर। इससे क्या निकालना है, इससे निकालना है गुरुजी त्रिज्या। तो त्रिज्या का सूत्र R बराबर होता है D/2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डी का मान क्या दिया होगा, 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। अब और एक चीज बना ना, घनाभ, घनाभाकार चबूतरा। तो यहाँ लिखेंगे, और कुछ रहा, बेलनाकार कुएं का व्यास से त्रिज्या मालूम कर लिया। हाँ, ऊंचाई को ये जो दिया है, जो यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। क्या होगा प्यारे बच्चे, ऊंचाई, यानी कि h, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 मीटर। कितना है प्यारे बच्चे, 20 मीटर। समझ में आ गया। अब किसका माप लिखना है, चबूतरे का मान लिखना है, चबूतरे का हिंदी लिखना है। यहाँ लिखेंगे चबूतरा किस आकार का है प्यारे बच्चे, घनाभाकार है। किस आकार का है, घनाभाकार। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभाकार, घनाभाकार चबूतरे, चबूतरे की। तो घनाभाकार चबूतरे का क्या हो जाएगा, है ना, चबूतरे की माप। थोड़ा सा माप लिख दीजिए कि क्या है, माप, माप। तो घनाभाकार चबूतरे की माप क्या हो जाएगा, तो इसका दिया है गुरुजी लंबाई दिया है। कितना दिया है, लंबाई। कितना हो जाएगा, लंबाई, यानी L, L बराबर कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 22 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 22, है ना, मीटर। अब चौड़ाई, चौड़ाई की बात करें, यानी कि B, B कितना दिया है गुरुजी, तो B आपको दिया है प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम दे के रखे हैं, है ना, 14 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। कितना हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऊंचाई h बराबर वाट। यही ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में है प्यारे बच्चे, आप लोग एक बार मिला लीजिए, है ना, सेंटीमीटर। यहाँ भी 22, एक सेकेंड थोड़ा देख ले, बैक हो जाइए एक बार। मीटर, ओहो, मीटर, यानी सब चीज का मान मीटर में दिया है। थोड़ा सा आप सब भी थोड़ा कष्ट कीजिए, है ना। व्यास भी सेंटीमीटर में ही दिया है, बल्कि दिया है ना, मीटर में। तो यहाँ मीटर होना चाहिए प्यारे बच्चे।
यहाँ भी मीटर सही है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि मीटर होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आप सब मिला लीजिए ना एक बार, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, अब हमको क्या करना है, प्रश्न से चलना है। क्या चीज से चलना है प्यारे बच्चे, प्रश्न से, यानी कि यहाँ से थोड़ा देखें, है ना, इसको देखिए, है ना, इस कुआं से क्या निकाला गया है, मिट्टी निकाला गया है। तो जितना यह कुआं होगा, हमने बताया था किसी चीज को नष्ट करके किसी दूसरा रूप में बदलना, है ना, उसका क्या आयतन, बदलने के बाद क्या क्या होता है, आयतन और उसका जो क्या बोलते हैं भार होता है, दोनों बराबर होता है। यानी कि कुएं को जो खोदा गया प्यारे बच्चे, इसका जो कुएं का जो आयतन होगा, वह आयतन, है ना, घनाभाकार चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या चीज से चलेंगे, अब प्रश्न से सबसे पहले चलेंगे, प्रश्न से। चलिए यहाँ पे हमने लिख देते हैं क्या चीज से, प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बेलनाकार, बेलनाकार कुएं का आयतन जो होगा प्यारे बच्चे, वह किसके आयतन के बराबर होगा, है ना, घनाभाकार चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यानी कि बेलनाकार कुएं का जो आयतन था प्यारे बच्चे, इसी से मिट्टी निकाल के ना घनाभाकार चबूतरा बनाया गया था। यानी कि जितना मिट्टी इससे निकला, वही मिट्टी से ना घनाभाकार चबूतरा बनाया गया था। तो दो, एक चीज को नष्ट करके किसी दूसरे चीज में बदलना, क्या होता है, उसका भार और आयतन दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चे, बेलनाकार कुएं का जो आयतन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, यस या नो, यस। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, घनाभाकार चबूतरे का आयतन, तो घनाभाकार जो चबूतरा है उसका आयतन क्या होता है, एल एल बी एच, यस या नो, यस। चलिए तो हमने क्या करेंगे, एच यहाँ पे दो गो आ गया प्यारे बच्चे, कितना आ गया, एच आपके पास दो गो आ गया, दो पीस आ गया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार देखें, पहले बेलन की ऊंचाई है तो इसको h1, जो पहले माने हैं उसको h1 कर दीजिए, ठीक है। जो दूसरी बार लिखे उसको क्या कर लेंगे प्यारे बच्चे, h2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सबको। एक बार अगर समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो आप सब एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या लिखेंगे, और पाई का मान कितना होता है प्यारे बच्चे, पाई का मान होता है 22 बटा कितना हो जाएगा, 7। अब गुना आर स्क्वायर, आर किसका है, बेलन का है, तो बेलन की त्रिज्या क्या था प्यारे बच्चे, 7/2। एक बार मिला लीजिएगा, 7/2 गुना 7/2, 7/2 गुना 7/2 क्यों लिखे प्यारे बच्चे, इसलिए लिखे, आर पे यहाँ स्क्वायर था, इसीलिए त्रिज्या का मान 2 बार लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ऊंचाई क्या था प्यारे बच्चे, ऊंचाई, ऊंचाई कितना था बेलन का, बेलन का ऊंचाई थोड़ा सा देखेंगे, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ऊंचाई में 20 लीजिए, कोई दिक्कत, अब बराबर लंबाई क्या दिया है प्यारे बच्चे, लंबाई दिया है 22 गुना चौड़ाई बी कितना दिया है प्यारे बच्चे, 14 गुना ऊंचाई क्या दिया है प्यारे बच्चे, ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई x दिया है। समझ में आ गया प्यारे बच्चे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से 7 मिल रहा था, कट गया। अब 2 से अगर कटाते हैं प्यारे बच्चे, तो 2 दाही कितना हो जाता है, 20। समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर इस 2 से इस 22 में कटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 11 होगा, यस या नो, यस। अब उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब हमारे पास बच क्या गया, ऊपर में बच गया गुरुजी 11, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, है ना, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चे, 22 गुना 14, इस पार में गुना के रूप में है, इस पार कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, भाग का रूप बन जाएगा। समझ में आ गया। तो 22 गुना 14 इस पार में क्या है, गुना के रूप में है, तो हम इस पार बदलना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 22, है ना, और गुना कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे क्या बच गया, ये गुना में था, इस पार उठ के आ गया तो भाग में बन गया, और यहाँ क्या बच गया प्यारे बच्चे, एच बच गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चे।
अब अगर यदि इसको कटाते हैं 11 से 22 में भाग लगाएंगे तो 11 दूनी 22 होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना 14। फिर 2 से कटाएंगे प्यारे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 2 5 6 10। इस तरह से हम हिसाब को देखें तो हमारे पास हिसाब में बच गया प्यारे बच्चे 5/2 और यहाँ पे क्या बच गया h। समझ में आ गया। तो इसीलिए h ऊंचाई जो हो जाएगा 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम, देखें एक बार भाग देकर के 2 भागा 5 में अगर भाग लगाए तो प्यारे बच्चे मेरा पास कितना बच जाएगा, है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 में 4 गया 1, यहाँ पे क्या लेंगे दशमलव, दशमलव से 0 आया तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10 होगा प्यारे बच्चे। समझ में आ गया। तो इसको क्या कर दिए हम, कटा दिए यानी कि 2 दशमलव आपका आ गया कितना प्यारे बच्चे 5। तो यानी इसकी ऊंचाई 2.5। किसका ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था प्यारे बच्चे, किसकी ऊंचाई कह रहा था हमें निकालने के लिए, आप सबको पता होगा, यानी घनाभाकार चबूतरे की ऊंचाई कह रहा था। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए, है ना, घनाभाकार चबूतरे की ऊंचाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, घनाभाकार चबूतरे की ऊंचाई, यानी है ना h का मान निकालना था तो h निकल गया गुरुजी 2.5, है ना। क्या चीज में था 2.5, ये सब डिजिट मीटर में था या सेंटीमीटर में था, एक बार देखें, एक बार देखिए, एक बार क्या था, ये सब चीज का मान मीटर में था। तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सब मान कौन सी में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर, है ना। अगर ये मीटर नहीं लिखते हैं प्यारे बच्चे तो हमारा बिहार बोर्ड में 1 नंबर हिसाब कट हो जाएगा। और थोड़ा सा एक बार हमारे साथ वीडियो रहने के एक साथ बने रहने के लिए सबसे पहले वीडियो का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट को ले लें, स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ गए, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद और एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चे मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो से आप लोग को संतुष्ट होगा, मतलब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार चैनल में अगर यदि न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दें और ये वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए उन पढ़ने वाले स्टूडेंट तक जो इस बार 2024 में एग्जाम मतलब अटेंड करेंगे। और आपका एक शेयर से प्यारे बच्चे अगला भविष्य का, अगला पढ़ने वाला स्टूडेंट का फ्यूचर बन सकता है। जय हिंद।